हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी जीके ऑडिशन की प्रिपरेशन की सीरीज़ में ये वीडियो है जिसमें केबीसी 2020 यानी कि केबीसी सीजन 12 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उनके करेक्ट आंसर ये आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं और साथ ही साथ क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं और इसके बेसिस पर आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक और एरियाज़ को आपको ध्यान रखना है केबीसी के लिए। ठीक है, जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, पीडीएफ तैयार करने में ये टाइपिंग करना पड़ती है, तो एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, और यदि अच्छा नहीं लगता है तो ना भी कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के बाद 2019 में महाराष्ट्र में कौन सी गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो 2020 का ऑडिशन हुआ है तो 2019 का इलेक्शंस का पूछ लिया और अभी 2022 में जिन स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन और जो IB लेवल 1 था उस पर भी सीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी भी हम इसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि इलेक्शंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे गठबंधन सरकार बनी थी उस टाइम पे महाविकास अघाड़ी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे आप एरियाज डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से क्षेत्रों से क्वेश्चन लेना है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग को। सभी से एक जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके ऑडिशन में और अभी भी जो आप लोगों का ऑडिशन होगा तो सबको एक जैसा पेपर ही मिलेगा। ठीक है, उसका सीक्वेंस अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ये ऑनलाइन हुआ था। मैंने जब ऑडिशन दिया था ये मेरे ही क्वेश्चन है जो मैंने ऑडिशन दिया था, क्योंकि मैंने दोनों 2020 में भी दिया और 2021 में भी ऑडिशन दिया है ना। तो मेरे पास दोनों 21 वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। केबीसी ऑडिशन 2021 के नाम से डले हुए हैं चैनल पे। और तो ना केवल प्रिंटिंग प्रेस का बल्कि हमें सारे ही आविष्कार जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद रखना है, क्योंकि हॉट सीट में यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और जीके ऑडिशन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2020 में फेसबुक ने 43.5 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने 10% हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, तो जियो ने खरीदी थी और ये काफ़ी चर्चा में था। अभी क्या है, ट्विटर से क्वेश्चन बन सकता है। इसी हिसाब से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया कंपनी है, तो उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अभी ट्विटर चर्चा में है और जो करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने डाला है उसमें भी यही सारे फैक्ट कवर किए गए हैं। कोशिश की गई है ताकि सारे ही फैक्ट कवर हो जाएं कि कंपनियों से जो करंट में रहती है चर्चा में कुछ अधिग्रहण हुआ है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। वो पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। एलन मस्क जो कि टेस्ला के हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है टेस्ला, और अब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर घाटे में चल रही थी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज ये तैयारी की कर रहे हैं, सभी को अच्छे से देखते जाइए तो आप अपडेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है, किसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया है। हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हिंदी से सिर्फ पर्यायवाची शब्दों से क्वेश्चन पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन थे उनमें से करेक्ट आंसर अभिजीत है। ठीक है, अभिजीत मतलब विजेता, इसे आप देख सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, फिल्म केसरी में बी प्राक ने कौन सा गाना गाया था। ठीक है, बी प्राक ने कौन सा गाना गाया था, ये गाया था तेरी मिट्टी में मिल जावा। उस टाइम पे काफ़ी चर्चित था, रिकॉर्ड बनाया था इस गाने ने, इसलिए ये गाना पूछा गया था। ठीक है, और अभी जो मूवी है वो हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे इसी के बेसिस पर और इसी पैटर्न पे। हवा में नहीं तैयारी करना है क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, कितना पढ़ोगे आप। तो आपको सिर्फ ये एरियाज जो हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे जाना है कि वो क्वेश्चंस क्यों पूछा जा रहा है। उस टाइम पे करंट में ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए आप हमारे मंथली जो हमने करंट अफेयर्स तैयार किए हैं, हर साल का डला हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स एपेक्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में PDF भी डली हुई है तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको केबीसी के हर स्टेप पे काम आएगा। हॉट सीट में मेन तो है, हम चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो हॉट सीट पे जाए और 1 करोड़ रुपए जीत के आए। इवन 7 करोड़ जो अभी तक किसी ने नहीं जीता है वो भी आप जीत सकें। ठीक है,
इसलिए हमारी तैयारी पूरी अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर बनी फिल्म छपाक की डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो अभी छपाक की डायरेक्टर पूछी थी मेघना गुलजार। अब ये नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमें इसका एरिया इसलिए याद रखना है कि अभी जो पिक्चर है कश्मीर फाइल्स ये ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके डायरेक्टर कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 में किस देश ने फाइनल 2020 में किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर महिला T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, तो 2020 के ही आप देख सकते हैं कि एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस साल केबीसी हो रहा है उसके एक साल उसी साल का और प्रीवियस है, इसलिए हमें इसी टाइप से याद रखना है कि 2022 का अभी जो 3-5-6 महीने, ये जो है 4 महीने जनवरी से अभी तक का बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, तो जनवरी से अभी तक के सारे ही मंथली PDF और वाला वीडियो बना हुआ है, मंथली वीडियो, उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए एक बार, तो सारे ही क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। 2020 में किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर महिला T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, तो किस देश ने जीता था, क्योंकि भारत को हराया था, है ना, इसलिए अगर भारत एसोसिएटेड है किसी चीज़ से तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड कप है और क्रिकेट का है तो पूछा जाएगा, इस बार भी हम ध्यान रखेंगे। अभी IPL चल रहे हैं तो IPL पर फोकस करना है, एक वीडियो आपको IPL पर पूरा मिल जाएगा, इसलिए चैनल की बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो डालते हैं तो मिल सके। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीता था। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, काफ़ी चर्चित रहा था। ठीक है, तो अब अभी ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ये क्यों पूछा गया, इसके पीछे हमें जाना है। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, करंट अफेयर्स का था। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही बोला था 60 to 17 क्वेश्चन जो हैं आपको करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड मिलेंगे। ठीक है, वो आपको लगेंगे कि सब्जेक्ट के हैं पर वो करंट अफेयर्स के ही रहते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, तो अब जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। जो भी इंडिया लेवल के कार्यक्रम होते हैं और जिसमें मोदी जी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उन कार्यक्रम या सम्मेलनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, और अल्पना का अर्थ संस्कृत में क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हिंदी से आया है मीनिंग का और एक क्वेश्चन संस्कृत से आया है मीनिंग का। ठीक है, तो अल्पना का अर्थ होता है प्रसन्न। मेरा यही क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने बोला था ना, मैंने 20 में से 19 क्वेश्चन करेक्ट किए थे और ये मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, जो सिलेक्शन होता है वो तो कम नंबर पे ही हो जाता है, बट मेरे हो गए थे और उस टाइम पे कम टाइम मिला था करने को, ऑनलाइन दिया था मैंने क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन था। इस बार ग्राउंड ऑडिशन होना है, आप लोगों को पेपर जैसा करना है। ठीक है, पेपर आपको मिलेगा, उस पर आपको करना है ऑफलाइन, है ना, तो ऑनलाइन नहीं होगा, तो टाइम इशू नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, यहाँ पे हमको 10 मिनट ही दिए गए थे पूरे पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए, 10 से भी कम टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के नाम पर 1915 से 1919 में फैली इन्फ्लुएंजा का नाम पड़ा है। ठीक है, तो 1915 से 1919 में जो इन्फ्लुएंजा फैली, अब उस टाइम पे चूँकि कोरोना आया था, है ना, कोरोना महामारी फैल रही थी, तो अभी जो फैली थी, तो इसके पहले 1919 में भी इन्फ्लुएंजा फैली थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, है ना, तो वो ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम पे, है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, स्पेन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था भारत की सबसे प्राचीन बुक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स का कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ये बुक जो है फेवरेट बुक है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पाणिनि इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत की बुक है। ठीक है, सबसे प्राचीन बुक है भारत की। और किताब अब या तो आपको स्टैटिक जो फेमस है बस थी, इसकी भी एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वीडियो में भी बना दूंगी और रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मैटर डाल दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट है अग्निशामक गैस फाइल एक्सटिंक्शन में कौन सी गैस यूज़ होती है। तो ये गैस जो होती है जो आग बुझाने के लिए काम आती है, जो फायर एक्सटिंग्विशन होता है, इसमें गैस यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन आपको CO2 भी मिल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास जायसवाल की कंपनी गेमेसन टेक्नोलॉजी ने कौन सा ऐप विकसित किया है। ठीक है,
विकास जायसवाल की कंपनी गेमेशन टेक्नोलॉजी ने कौन सा ऐप विकसित किया है? लूडो किंग ने रिकॉर्ड बनाया था डाउनलोडिंग के मामले, सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये उस टाइम पे बना था लूडो किंग, है ना। तो ये भारतीय कंपनी थी उनकी, गेमेशन लूडो किंग, है ना, इसलिए ये चर्चा में थी। तो ऐप जो नए नए बन रहे हैं उनको भी, जो सबसे ज़्यादा करंट में है, वायरल हो रहे हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे तेज गति से हवा चलती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सौरमंडल को भी हमें एक बार रिवाइज करना है, तो पूरी सौरमंडल की एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सारे ही फैक्ट कवर हो जाएंगे और PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। सौरमंडल किस ग्रह पर सबसे तेज गति से हवा चलती है? तो ये नेपच्यून पर चलती है, ठीक है। तो हमें सौरमंडल टॉपिक भी देखना है, ठीक है। ये एनालिसिस है, आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा। केबीसी की तैयारी कैसे करना है, ठीक है, हवा में नहीं होती है, किसी की भी तैयारी होती है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस एरिया को अगर हम पूरे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर कहीं पे भी कोई डाउट की कंडीशन नहीं रहती है, और आप अभी जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे वो आपकी हॉट सीट पे काम आने वाली है। आपको एक एक जो जितनी अच्छी सीरियसली तैयारी करेंगे वो सब आपको पैसे जिताने में काम आएगी। नेक्स्ट है, कुंती द्वारा कर्ण को जन्म के बाद त्यागने के बाद किसने अपनाया था? ठीक है, कुंती ने जो जन्म दिया था तो उसके बाद उन्होंने त्याग दिया था उसको, तो फिर किसने अपनाया था? अधिरथ एवं उनकी पत्नी राधा ने उनको अपनाया था, ठीक है। तो अधिरथ इसका करेक्ट आंसर था, अधिरथ, और अधिरथ की पत्नी थी राधा, इसीलिए राधा जो कर्ण है उनका नाम राधेय भी पड़ा है, राधा के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर राधेय भी कहा जाता है। तो कर्ण को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, अंगराज क्योंकि अंग में उन्होंने शासन किया था, और दानवीर कर्ण, अंगराज, दानवीर, सूतपुत्र और सूर्यपुत्र, ये जो नाम है ये कर्ण के ही हैं। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि कर्ण से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाभारत से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। तो आपको रामायण महाभारत पे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लें, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट रामायण और महाभारत के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं वो आपको एक वीडियो में पूरा सीरीज इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, इतना तो बन सकते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ वो अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रमुख का संस्कृत में चमकीला या या श्वेत होता है, किस पर्वत का, पर्वत है, किस पर्वत का, है ना, ये प्रमुख नहीं है, यहाँ पे है पर्वत। किस पर्वत का अर्थ संस्कृत में चमकीला या श्वेत होता है, ठीक है। तो ये जो होता है श्वेत मतलब होता है धौल, धवल, धवल मतलब होता है सफ़ेद, है ना। हिंदी धौलागिरी पर्वत जो है उसका मीनिंग होता है श्वेत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा संस्कृत और हिंदी के मीनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए हैं ना। तो जिसका पर्यायवाची शब्द आप यदि पढ़ सकते हैं तो थोड़े बहुत पढ़ लीजिए हिंदी में, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो प्रमुख रचनाएं होती हैं साहित्यकारों की उनको देख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। और अभी चूँकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं कोचिंग लेती हूँ UPSC और MPPSC के स्टूडेंट्स को, तो बिजी रहती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही रहते हैं, इस वजह से टाइम नहीं दे पाती हूँ KBC के लिए, और फिर भी कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो तो आपको मिल ही जाए। नेक्स्ट है, पिक्चर में दिए गए व्यक्ति या वाद्य यंत्र का व्यक्ति का वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। एक फ़ोटो दिखाई गई थी, इमेज बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे। एक फ़ोटो दिखाई गई थी जिसमें जो सरोद वादक है अमजद अली खान, है ना, उनका पिक्चर था, फ़ोटो था, और वो पहले भी KBC में आ चुके थे, ठीक है। और उस टाइम पे चर्चा में थे ज़्यादा, उनको अवार्ड मिले थे, पद्मश्री अवार्ड मिला था शायद, इसलिए जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं तो उनका, या पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है, पद्म भूषण, पद्म अवार्ड जिनको दिए जाते हैं और जो चर्चा में रहते हैं न्यूज़पेपर में, उनका नाम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो ये सरोद वादक पूछे गए हैं अमजद अली खान, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी फेवरेट है ना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पिक्चर में दिए गए लोगों को पहचानिए, ठीक है। एक ये था, और 3 क्वेश्चन आए थे लोगो वाले, इमेज वाला, और एक शायद कोई मिठाई का, मैसूर पाक मिठाई का भी क्वेश्चन था। एक मैसूर पाक की फ़ोटो दी गई थी कि ये जो है किस भारतीय दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित एक मिष्ठान है, ऐसा दिया था, मिठाई है ना। तो मैसूर पाक की वो फ़ोटो थी, तो मैसूर के नाम पे किस दक्षिण भारतीय राज्य के नाम पे पड़ा है, शहर के नाम पे, तो मैसूर के नाम पे उसका मैसूर पाक नाम दिया गया था, है ना। तो 3 क्वेश्चन इमेज के बेस थे,
और सरल थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे, आप आराम से कर सकते हैं, उनकी टेंशन मत लीजिए। उनके लिए भी इमेज बेस्ड भी एक वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं आपको बना के दे दूँगी। जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नहीं भी कर पाते हैं इमेज वाले और आप जीके वाले कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पूरे में से पूरे नहीं करना है, आप सिर्फ 15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 14 से 15 यदि आपके करेक्ट होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। पिछले साल तो 12 क्वेश्चन 20 में से 12 जिन लोगों ने सही किए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था ऑडिशन में, है ना। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से रहिए, घबराइए मत। घबराओगे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हिरण केवल मणिपुर नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, पिक्चर में दिए गए लोगों को पहचानिए, ठीक है। एक लोगो दिया गया था, फोटो के 3 क्वेश्चन थे, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है, ये उस पर लिखा हुआ था। तो ये किसका है, बीएसएफ का। यदि आप लोग बीएसएफ का देखते हैं तो जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं और सेनाएं हैं उनका हमें एक बार लोगो जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए कि इस किसका है। और बीएसएफ चूँकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, है ना, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये फ़ोटो दी गई थी, ठीक है। तो करंट से ही ये भी डाला गया था। इमेज भी जो डाली जाती है वो करंट से ही डाली जाती है। कौन सा हिरण केवल मणिपुर नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है संगाई। संगाई हिरण मणिपुर में नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन मैथ से भी आया था कि यदि एक पंक्ति में 20 बच्चे हैं और रणवीर दाईं ओर से 5वें स्थान पर है और सलमान बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है तो उनके बीच कितने बच्चे हैं, ठीक है। टोटल 20 हैं और राइट से रणवीर दाहिनी ओर से 5th रैंक पर है और सलमान जो है, रैंक वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है, इसका निकालने का ट्रिक भी रहती है शॉर्ट्स, यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और बिल्कुल ट्रिक जो शॉर्ट रहती है वो ऐसा रहती है कि दोनों की रैंक जो है वो आप प्लस कर दो तो टोटल हो जाता है। और जो 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 5वें स्थान पर है, एक तीसरे स्थान पर है और 20 में से दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। 20 - 8 = 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं और उनका फार्मूला भी होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है और उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, 2020 में किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है। किस घटना के 100 वर्ष पूरे थे, देखो ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री का नहीं है। हिस्ट्री भी वही पूछी जाती है जो करंट में चर्चा में रहती है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के, चूँकि 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे, है। तो ये वाला क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने। और दूसरा क्वेश्चन है, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसका भी क्वेश्चन बनाया था, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है करंट में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दूरदर्शन के धारावाहिक विक्रम बेताल में विक्रम की भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है। तो विक्रम बेताल जो सीरियल है, धारावाहिक है, उसमें विक्रम कौन बने थे, ये बने थे अरुण गोविल, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये क्यों पूछा गया, इसका भी एनालिसिस करेंगे। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि फिर से शुरू हुआ था अभी लॉकडाउन के टाइम पे रामायण महाभारत और ये सब चीज़ें आना, और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये जो रामायण आई थी तो अरुण गोविल काफ़ी चर्चा में थे उस टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस बने, आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज़ हैं तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी बताने की, ठीक है। और मैं ये मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।